बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सूरह बकरा की आयत नंबर 31 हमने पहले पढ़ी, तो इंशाअल्लाह आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 32 जो है उसका आगाज़ करेंगे। तो पूरे जो है वो गौर व फिक्र के साथ आप हर एक वीडियो को पूरा देखा करें, हर एक चीज़ को पढ़ा करें, समझा करें। तो इंशाअल्लाह आपको जो है ना वो आपकी तजवीद में बहुत जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू सुब्हानक, क़ाफ जो है वो पुर पड़ी जाएगी, हुर्फ़ मुस्तानिया में से है और अलिफ जो है उसके ताबे होता है अपने माक़बल लफ़ज़ की। तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, इसको क नहीं करेंगे बल्कि क़ालू क़ालू सुब्हानक। यहाँ पे हम सुब्हानक नहीं करेंगे बल्कि बा पे कलकला करेंगे, ये हरूफ़ कलकला में से है। सुब्हानक ला इल्म लना, ला इसको हम ला या ला नाक में आवाज़ नहीं लेके जाएंगे बल्कि ला इल्म लना। ठीक है, ये लफ़्ज़ जब आप तजवीद सीख रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये लफ़्ज़ अदा करते हुए आपको तकल्लुफ़ से ये लफ़्ज़ अदा करने पड़ते हैं। जब माशाल्लाह आप तजवीद सीख लें या आपकी रवानगी हो जाए इस चीज़ में, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको होशो-हानी से पढ़ सकते हैं माशाल्लाह। जी, तो उसके बाद है ये लफ़्ज़ है इल्ला, इल्ला मा अल्लमतना। ठीक है, इसको हम इल्ला नहीं करेंगे, लाम को मोटा नहीं पढ़ेंगे बल्कि बारीक पढ़ेंगे। इल्ला अलिफ मद्दा है, इसको लंबा करेंगे। उसके बाद है मा, यहाँ पे भी अलिफ मद्दा है और इसको माँ नाक में आवाज़ बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे बल्कि हम इसको पढ़ेंगे मा अल्लमतना, अल्लमतना। आइन को लाम में लाम मुशद्दद है तो लाम में मुदगम करेंगे और सख्ती के साथ पढ़ेंगे। मीम जो है वो साकन है तो इस पे हम अल्लम लम इस तरह नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे इज़हार शफ़वी है। ठीक है, तो इसको हम ज़हर करेंगे अल्लमतना। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे वक्फ़ मुतलक की अलामत है, यहाँ पे हम वक्फ़ करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो अलिफ मद्दा है, जब अलिफ मद्दा आ जाता है तो उसको हम पूरा पढ़ते हैं, चाहे वक्फ़ मुतलक हो या वक्फ़ ताम। ठीक है, उसके बाद है इन्नका, नून मुशद्दद है, यहाँ पे गुन्ना करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। इन्नका और काफ जो है उसको बारीक पढ़ेंगे, हरूफ़ लिहातिया है। उसके बाद है आंत, आंत नून जो है वो साकिन है, इख्फा का कायदा लागू हो रहा है तो यहाँ पे हम आधा गुन्ना करेंगे यानी कि नाक में आवाज़ को छुपाएंगे। आंत आंतल अलीमुल हकीम। माशाअल्लाह, यहाँ पे हम तल अलिफ लाम को ज़ाहिर करेंगे, आइन जो है उसका मखरज अच्छे तरीके से अदा करेंगे, या मद्दा है उसके बाद मीम को अलिफ लाम में मिलाएंगे, हा का मखरज अच्छे तरीके से अदा करेंगे, या मद्दा। और यहाँ पे हम वक्फ़ ताम की अलामत आ गई तो यहाँ पे हम वक्फ़ बिल अस्कान होगा। ठीक है, तल अलीमुल हकीम। ठीक है, वक्फ़ बिल अशमाम क्योंकि मीम वहाँ जहाँ पे हम वक्फ़ कर रहे हैं तो अगर हमारा झुकाव थोड़ा सा मज़मूम की तरफ है तो वहाँ पे वक्फ़ बिल अशमाम होता है। माशाअल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह। और मज़ीद दुआएं करते रहा करें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे आपके साथ ये इल्म शेयर करने की। अल्लाह ताला आपकी और हमारे इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम ये जो है ना किसी के लिए किसी की कोई एक लफ्ज़ भी हमारी वीडियो की वजह से अगर सीधा हो जाते हैं तो क्या ही बात है, अल्लाह ताला का करम है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है ना ये वॉच टाइम आप कंप्लीट करवाएं
اور 1000 سبسکرائبر جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کروائیں، تو انشاءاللہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ تجویدی کورس کی کروائی جائیں گی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ ورک دے رہے ہیں، تو اگر ہماری کوئی مسٹیک ہو یا ہم نے چیک کروانا ہو تو ہم کس پلیٹ فارم پہ چیک کروا سکتے ہیں؟ تو یہ میں نے باقاعدہ ایک دو دفعہ ویڈیو میں بولا بھی ہے کہ اگر ہمارا یہ جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم آن لائن کلاسز بھی دیا کریں گے، ٹھیک ہے؟